तो आइए हम वचन टॉपिक विषय में जाएंगे, प्रभु की जीवित वचन में जाएंगे। सब कोई इधर ध्यान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु की वचन की ओर ध्यान करते हैं तो जीवित खुदा हमारे अंदर समा जाता है। तो जब वचन बोला जाता है तो वचन की ओर ध्यान करना है। जब वचन की ओर ध्यान करते हैं तो समय पता नहीं चलता, और वचन की ओर ध्यान नहीं करेंगे तो आधा घंटा भी 1.5 घंटा के जैसा लगेगा। तो वचन की ओर हम ध्यान करना है, तो वचन की ओर ध्यान करेंगे तो समय पता नहीं चलेगा। अब जब हम वचन की ओर ध्यान करते हैं तो हर एक बातों को, हर एक वचन को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और यदि ध्यान नहीं करेंगे तो हम वचन क्या बोला गया, क्या सिखाया गया, हम समझ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बचपन, मेरी एक बचपन की गवाही देना चाहूंगा। जब हम बचपन में थे तो प्रभु के सेवक लोगों को प्रभु है बोलकर ऐसा विश्वास करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सेवक लोगों को हम जब बचपन में थे तो प्रभु के जो पादरी हैं, फादर हैं, जो भी सेवक हैं, उस पादरी फादर लोगों को, सेवक लोगों को प्रभु है बोल के हम विश्वास करते थे। अब जब हम ऐसा विश्वास करते थे तो हम बहुत आशीर्वाद भी पाते थे। उस टाइम में 3-4 ऐसे पढ़ते थे। तो उस टाइम में हम प्रभु के सेवक लोगों को पूरा प्रभु है ऐसा कहकर विश्वास करते थे। और जब हम ऐसा कहकर विश्वास करते थे तो बहुत आशीर्वाद पाते थे। जितना भी पढ़ाई करते थे, सारा पढ़ाई, सारा ज्ञान सब दिमाग में रह जाता था और एग्जाम में 100 की 100 लाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के दासों को, सेवकों को खूब प्रभु है बोलकर विश्वास करते थे। उनकी प्रार्थना को भी पूरी प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। और जब प्रभु के सेवक लोग कुछ बोलते थे वचन के द्वारा तो उनके मुखों को प्रभु बोला, प्रभु ने बोला, कोई इंसान नहीं बोला। इस तरीके से हम विश्वास करते थे। बहु सेवकों को प्रभु मानकर विश्वास करते थे तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में भी कहा गया है, तो वचन में भी कहा गया है, प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं वचन प्रचार किया तो तुम लोग मेरे वचन को, मेरा वचन नहीं, जिंदा खुदा का वचन बोलकर ग्रहण किया, तब तुम्हारे अंदर अद्भुत चमत्कार को देखने को मिला। तो जब भी वचन बोला जाता है तो ये वचन एक साधारण इंसान का वचन नहीं, ये साधारण इंसान के मुखों से बोला जा रहा है, परंतु ये साधारण वचन नहीं, जिंदा खुदा की वचन है। इस तरीके से हम विश्वास करेंगे तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद पाएंगे। तो मैं बचपन का एक गवाही दिया। बचपन में मैं प्रभु के सेवकों को बहु प्रभु है बोलकर विश्वास करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका हाथ रखना, उन लोगों का प्रार्थना करना, उन लोगों का वचन बनना, मुझे ऐसा लगता था कि खुद प्रभु बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं ऐसा विश्वास करके जीवन जीता था तो उस समय में मेरा पढ़ाई लिखाई 100 की 100 जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई में भी मैं अपने आप को कंट्रोल में रख सकता था और अच्छे जीवन जी सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बचपन में सेवकों को, पादरी को या फादर लोगों को बहु यीशु के बोल के विश्वास करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमें क्या करना है? ये इंसान के वचन नहीं, ये साधारण इंसान, साधारण मानव के वचन नहीं, जिंदा खुदा की वचन है बोलकर विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, मानेंगे तो बहुत जल्दी आशीर्वाद पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितना भी स्टेज में बोला जाता है प्रभु के दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, तो साधारण बात नहीं, ये जीवित खुदा की बात है, परमेश्वर की बात है, स्वर्गीय ज्ञान है, कभी खत्म ना होने वाली शिक्षा है। ऐसा समझकर ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
आओ चंगा भी हो जाएंगे, छुटकारा भी हो जाएंगे, उद्धार मुक्ति को भी पा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। जिस गांव में यीशु मसीह पैदा हुआ, जिस गांव में पला बढ़ा, उस गांव के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। उस गांव के लोग ये बढ़ाई का बेटा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बढ़ाई का काम करता है, चौकी वगैरह, अलमीरा वगैरह, बक्सा वगैरह बनाता है। ये क्या हमको चंगाई करेगा? इस तरीके से जिस गांव में यीशु मसीह पैदा हुआ, पला बढ़ा, उस गांव के लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह भी जिस गांव में पला बढ़ा उस गांव में अद्भुत चमत्कार नहीं किया, क्योंकि जिस गांव में पला बढ़ा उस गांव के लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए। बढ़ाई का बेटा है बोलकर वो लोग जानते थे, हम विश्वास करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जिंदा खुदा का बेटा है ऐसा कहकर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए जिस गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा, उस गांव में कोई भी अद्भुत चमत्कार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दूसरे गांव में, दूसरे शहर में प्रभु मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को हाथ दिया, लंगड़ों को चलाया, क्योंकि दूसरा गांव के लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए। और जहां विश्वास है वहां प्रभु अद्भुत चमत्कार करता है, जहां विश्वास नहीं है वहां अद्भुत चमत्कार प्रभु नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है, मेरे मुखों को इस्तेमाल करके बोलता है। आओ ये बोली, ये वचन, ये प्रवचन मेरा नहीं, ये जगत का नहीं, ये संसार का नहीं, इधर उधर का ज्ञान की बात नहीं, ये स्वर्गीय ज्ञान है, जीवित खुदा के मन की बात है। ऐसा समझकर आप ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं गवाही दिया बचपन में, मैं प्रभु के दासों को, सेवकों को प्रभु यीशु प्रभु है बोलकर विश्वास करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा आप विश्वास करोगे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ और बातों को बोलना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, हमारे कलीसिया के लोग कुछ नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने कहा, हमारे कलीसिया के लोग कुछ नहीं जानते। तो मैं बोलना चाहूंगा, हाँ, हम कुछ नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं जानते, परंतु हमारा परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों को और कुछ नहीं जानने वालों को चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम कुछ नहीं जानते, आराधना करना नहीं जानते, गीत गाना नहीं जानते, बाजा बजाना नहीं जानते, प्रचार करना नहीं जानते, बड़े बड़े कन्वेंशन करना नहीं जानते। हाँ, हम कुछ नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बता देना चाहता हूं, परमेश्वर बड़े बड़े महारथियों को, बड़े बड़े ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों को और कुछ नहीं जानने वाले और अनपढ़ को चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे कुछ नहीं जानने वालों को, मूर्ख लोगों को परमेश्वर चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और एक व्यक्ति ने कहा, हमारे कलीसिया के लोग नए नए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कलीसिया के लोग नए नए हैं। हाँ, हम मानते हैं हमारे कलीसिया के लोग जो बहुत हैं नए नए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कलीसिया के लोग कैसे हैं? पुराने नहीं परंतु नए हैं। परंतु हमारे यीशु मसीह को भी पुराना मस्का नहीं, नया मस्का चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा यीशु मसीह को नया दाखरस उंडेलने के लिए पुराना मस्का नहीं, नया दाखरस उंडेलने के लिए नया मस्का चाहिए, नया विश्वासी चाहिए। हम मानते हैं नए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हमारा यीशु मसीह को पुराना नहीं, नया मस्का चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और एक व्यक्ति ने कहा, इनका आराधना मुझे मजा नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक और व्यक्ति ने कहा, इस कलीसिया की जो आराधना है, इस कलीसिया मंडली के जो गीत भजन कीर्तन है, मुझे मजा नहीं आता। तो मैं बता देना चाहता हूं, हम किसी के मजे के लिए गीत नहीं गाते, हम तो यीशु मसीह के मजे के लिए गीत गाते हैं। लोगों को मजा आए या ना आए, हमारा यीशु मसीह को मजा आए कि हमारे लिए काफी है। हमारे कन्वेंशन में, हमारे मीटिंग में, हमारे गीत गाने में, हमारे बाजा बजाने में किसी को मजा आए या ना आए, हमारे यीशु मसीह को मजा आए, यही हमारे लिए काफी है। क्या तुम्हारे मजे के लिए गीत गाएं? तुम्हारे मजे के लिए कन्वेंशन करें? हालेलुया। तुम्हारे मजे के लिए चिकन मटन रांधे? हालेलुया। हमारे यीशु मसीह को जो अच्छा लगता है, जो मजा लगता है, उसी के अनुसार हम करते हैं, किसी के मजे के लिए नहीं। अगर लोगों के मजे के लिए करते तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता, यहाँ 3 कोना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के मजे के लिए प्रोग्राम नहीं करते, हम यीशु मसीह के मजे के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। हालेलुया। अगर लोगों के मजे के लिए करते तो स्टेज में 3 कोनियां लोहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो किसी को मजा आए या ना आए, इंदा खुदा का मजा आए ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो और कुछ बातों को बताना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम भवन में आते हैं तो चप्पल उतार के आते हैं। जब हम भवन में आते हैं तो चप्पल उतार के आते हैं। ठीक उसी तरह घमंड और क्रोध को भी उतार कर आइए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर घमंडियों के विरोध जाता है, दीनों हीनों पर दया करता है। तो जब भी हम भवन में आते हैं तो चप्पल के साथ साथ घमंड को भी उतार कर आना है, और हीरो बनकर नहीं, जीरो बनकर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह चप्पल के साथ साथ घमंड और क्रोध को भी उतार कर आना है, क्योंकि परमेश्वर क्रोधियों का प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। चप्पल के साथ साथ घमंड और क्रोध को भी उतार कर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा प्रभु की दया और अनुग्रह से। जहां सत्य है वहां हम जाते हैं, जहां सत्य नहीं वहां हम नहीं जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां सत्य है वहां हम जाते हैं, वहां फेलोशिप होते हैं, वहां संगति करते हैं। जहां सत्य नहीं वहां हम नहीं जाते, वहां संगति नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बहुत सारे समाज के लोग बुलाते हैं, बहुत सारे समाज के लोग हमें बुलाते हैं, परंतु हम नहीं जाते, क्योंकि जहां सत्य है वहां हम जाते हैं, जहां सत्य नहीं वहां हम नहीं जाते। अगर भूल तूल से अगर वहां चले भी गए हैं तो हम देखते हैं वहां सत्य है कि नहीं, और अगर सत्य नहीं है तो किनारे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सत्य नहीं तो वहां किनारे हो जाते हैं, उनके बीच में नहीं रहते। तो अगर बता देना चाहूंगा, जहां सत्य है वहां जाओ, मना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जहां सत्य नहीं वहां भूल कर भी मत जाना। अगर भूल कर चले भी गए हो तो बीच में मत रहना, किनारे हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पर्व त्योहार में जाता था, परंतु पर्व त्योहार के बीच में नहीं रहता था, किनारे होकर रहता था, क्योंकि पर्व त्योहार में सत्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह बहुत सारे समाज हमको बुलाते हैं, आओ केक कट दो, परंतु हम नहीं जाते, क्योंकि केक में सत्य नहीं, यीशु मसीह में सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह बहुत सारे लोग हमको बुलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अर्थियों में बुलाते हैं, हम जाते हैं, किसी भी अर्थियों में आप जा सकते हो, मिट्टी डाल सकते हो, आखिरी दर्शन कर सकते हो अर्थी में, परंतु वहां का जो रीति रिवाज परंपरा है, अगर वो रीति रिवाज परंपरा सत्य नहीं है तो उनके बीच से किनारा हो जाता। तो हमको भी मिट्टी देने में, अर्थियों में बुलाते हैं,
हम जाते हैं अंतिम दर्शन के लिए, आप मिट्टी भी देते हैं, परंतु जब मोमबत्ती और कैंडल और अगरबत्ती जलाते हैं तो बीच में नहीं रहते, किनारे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, जहां सत्य है वहां जाना, जहां सत्य नहीं है वहां मत जाना। अगर भूल से चले गए हो तो बीच में मत रहना, किनारे हो जाना। तो ऐसे बहुत सारे समाज के लोग हमको बुलाते हैं काम घर में, हालेलुया, हालेलुया। तो जहां सत्य नहीं वहां हम नहीं जाते, काम घर सत्य नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह एक ही बार न्याय करेगा, वो सत्य है, हालेलुया। तो जहां सत्य नहीं वहां हम नहीं जाते, जहां सत्य है वहां हम जाते हैं। अगर भूल से चले भी गए हैं तो देखते हैं कि सत्य है कि नहीं। अगर असत्य है तो बीच में नहीं रहते, किनारे हो जाते हैं, हालेलुया। और मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई भी बुलाए, कोई भी निमंत्रण दे तो अंधाधुंध मत चले जाना, हालेलुया। कोई भी न्योता दे, कोई भी निमंत्रण दे, कोई भी बुलाए तो अंधाधुंध मत चले जाना। देखना सत्य है कि नहीं, जांच पड़ताल करना कि सत्य है कि नहीं, उसके बाद जाना, हालेलुया। एक बार मुझे एक समाज बुलाया, आओ बपतिस्मा प्रोग्राम, तो मैंने पूछा बपतिस्मा किसका बपतिस्मा, तो उसने बोला हमारे बेटा का बपतिस्मा। वो बेटा का कितना साल हुआ, तो उसने बोला 3 महीना हुआ है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बचपन वाला बपतिस्मा सत्य नहीं है, और बचपन वाला बपतिस्मा में हम जा नहीं सकते। खासी मांस मारो या फिर 5-5 हजार दो, हालेलुया। हम सत्य में जाते हैं, असत्य में नहीं जाते, हालेलुया, हालेलुया। केक काटो, खासी मांस भी पकाओ या फिर पैसा दो, कुछ भी दो, हम नहीं जाते। जहां सत्य है वहां जाते हैं, असत्य में हम नहीं जाते, हालेलुया। बोलेरो रिजर्व कर दो, सब गाड़ी वाला रिजर्व कर दो, पूरा ताम झाम भी कर दो। हम जहां सत्य है वहां जाते हैं, जहां सत्य नहीं है वहां हम नहीं जाते, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जहां सत्य है वहां जाओ, मना बिल्कुल नहीं, परंतु जहां सत्य नहीं वहां भूल कर मत जाना। अगर कोई न्योता देता है, निमंत्रण देता है, तो अंधाधुंध मत जाना, जांच पड़ताल करो, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को परमेश्वर के दया और अनुग्रह से बोलना चाहूंगा। माँ जो होती है, माँ को जितना डांटो, जितना गाली करो, कुछ समय के बाद बेटा और बेटी ही कहेगा, हालेलुया। उसकी मुंह से कभी आप शब्द बात नहीं निकलेगा, अभिशाप श्राप की बात नहीं निकलेगा। माँ को डांटो, गाली गुलज करो, पीटो, मारो, घर से खेद भी दो, निकाल भी दो, वो माँ आनी देर में आएगा बेटा बेटी ही करेगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पास्टर का, एक सेवक का रोल भी ऐसा ही होता है, हालेलुया। पास्टर का और एक सेवक का रोल भी ऐसा ही होता है। सेवक के विषय में जितना भी कानाफूसी करो, पास्टर के विषय में जितना भी खिलाफ जाओ, पास्टर के विषय में जितना भी निंदा गिला की बात करो, वो पास्टर दूसरे दिन बेटा बेटी ही कहेगा। और चाचा क्यों नहीं आ रहे हो, और विनती में क्यों नहीं आ रहे हो, दूसरे दिन वो ही पास्टर आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना भी करेगा, दुआ भी करेगा, हालेलुया। माँ को जितना डांटो, जितना गाली गुलज करो, घर से भी निकाल दो, उसके बारे में जितना भी चुगली चपाटी करो, कुछ समय के बाद वही माँ बेटा बेटी ही कहेगा, और वही माँ आपको खाना बांट के भी देगा, तो पास्टर की भी रोल ऐसा ही है, सेवक का भी रोल ऐसा ही है,
सेवक के विरोध में जितना भी चुगली चपाटी करो, वही पास्टर दूसरा दिन जाएगा आपके लिए घुटनों में प्रार्थना करेगा, वही पास्टर दूसरा दिन जाएगा और उपवास के साथ आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपका हिसाब नहीं देगा। तो मां जैसे सहता है अपनी बेटा बेटियों का निर्यातना, वैसे एक पास्टर सेवक भी अपनी मंडली की सदस्यों का दुख तकलीफ को वैसा ही सहता है। हालेलुया। मां जैसे अपना बेटा बेटियों संतानों के दुख दर्द को सहता है, निंदा गिला अपमान को, मार दर्द गाली गुलत को सब को सहता है। हालेलुया। मां को 9 महीना अपने पेट में एक संतान की लाश गोइठा मां सबको सहता है, उसके बाद एक बेटा को जन्म देता है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक सेवक भी कलीसिया मंडली विश्वासी भाई बहनों का निंदा गिला अपमान, बाहर की अपमान, कलीसिया की अपमान, इधर की निंदा उधर की निंदा, सब कुछ सहता है। जैसे माँ एक बच्चे को 9 मारना पालता है, वैसे ही एक पास्टर कलीसिया की बदनामी, बाहर की बदनामी, यहाँ का निंदा वहां की निंदा, यहाँ की लात यहाँ का गोइठा, सब कुछ सहता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, माँ जैसे 9 महीना एक बच्चा का लात गोइठा लात सब खाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक सेवक का भी रोल ऐसा ही है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आओ मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा प्रभु की दया और अनुग्रह से। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान पूर्वक अब सुनोगे। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति ने कहा, जब जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं तो बाइबल के द्वारा प्रभु मुझे अगुवाई करता है। हालेलुया। और कहा, जब जब मैं गीत आराधना करता हूं तो प्रभु मुझे गीत आराधना के द्वारा अगुवाई करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, बाइबल जब आप पढ़ते हो प्रभु आपको अगुवाई करता है, जब गीत गाते हो तो प्रभु आपको अगुवाई करता है। ठीक है, परंतु चर्च आने जाने के लिए प्रभु क्यों अगुवाई नहीं करता? प्रेज़ लॉर्ड। चर्च आने जाने के लिए प्रभु क्यों अगुवाई नहीं करता? प्रेज़ लॉर्ड। गीतों में प्रभु अगुवाई कर रहा है, वचन में अगुवाई कर रहा है, तो चर्च आने जाने में भी तो अगुवाई करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यदि गीत में प्रभु अगुवाई किया, प्रार्थना में भी अगुवाई किया, वचन में भी अगुवाई किया, यदि चर्च आने जाने में भी प्रभु अगुवाई करेगा तो दूसरे दिन हमको फोन लगाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहन, हमारा परमेश्वर जो है भक्ति की हर एक आराधना में, भक्ति में, प्रभु की धार्मिकता में हर एक बातों में अगुवाई करता है। गीतों में, वचन में, गवाही में, चर्च आने जाने में, हर विषय में आकर अगुवाई करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बोलना चाहूंगा। हालेलुया। अगर कोई अपने आप को धार्मिक समझ रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे बीच में कोई यदि अपने आप को धार्मिक समझ रहा है तो बता देना चाहूंगा, हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमारे कलीसिया में, हमारे बीच में कोई अपने आप को भला और चंगा समझता है तो हमारा यीशु मसीह भला और चंगे लोगों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमारे कलीसिया मंडली में कोई अपने आप को धनवान समझता है तो हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए और कंगालों के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर कोई अपने आप को धर्मी समझता है तो अपने आप को धर्मी समझना छोड़ दो। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हमारा यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो और कुछ बातों को प्रभु की दया और अनुग्रह से बोलना चाहूंगा। हालेलुया। हम निकालेंगे
यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 1:3, इसको पढ़ेंगे तभी हमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 1:3, इस विषय को हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे तभी समझ ले पाएंगे। इस मालिक के विषय में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मालिक क्या होता है? मालिक यानी बॉस, मालिक या फिर हिंदी में स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी मालिक, बॉस जिसको बोलते हैं। तो मालिक जो है, मालिक के विषय में मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा एक छोटा सा उदाहरण कहानी के माध्यम से। तो पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को, बैल यानी गाय बैल अपनी मालिक को, और गधा अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है। गुहाल घर को यानी चरनी को पहचानता है। रुक जाइए। गाय बैल अपनी मालिक को पहचानते हैं, गधा भी जो है अपनी गुहाल घर को पहचानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गाय बैल अपने मालिक को कभी नहीं भूलते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक कुत्ता जो है अपने मालिक को कभी नहीं भूलता। प्रेज़ द लॉर्ड। कुत्ता जो है अपने मालिक को कभी नहीं भूलता। गाय बैल भी जो है अपनी मालिक को कभी नहीं भूलते, अब पहचानते हैं। कुत्ता कहीं भी रहे अपने मालिक को दूर से भी देख लेगा और दौड़ते हुए मालिक के पास पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मालिक कहीं पर भी पी के या फिर हरिया दारू में पूरा झूम के रहेगा तो भी उसका कुत्ता जो है मालिक की गंध को सूंघ कर मालिक के पास चला जाएगा। क्योंकि गाय बैल हो या फिर कुत्ता हो, मालिक को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, नहीं भूलते। प्रेज़ द लॉर्ड। भूलते हैं गाय बैल या कुत्ता अपने मालिक को भूलता है? कभी नहीं भूलता। जहां भी रहता है पहचान लेते हैं, नहीं भूलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक वही बात यहाँ बाइबल पर लिखा गया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी को यानी अपने मालिक को और चरनी को पहचानता है, नहीं भूलता। हालेलुया। यहाँ पर 3 शब्द आया है, मालिक और स्वामी और चरनी। चरनी बोलने से चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गाय बैल अपनी गुहाल घर को नहीं भूलते, संज को चले आते हैं। इवनिंग में, संध्या में, इधर उधर बारी में जिसका तिसका फसल को खा तो जाते हैं गाय बैल, परंतु शाम को अपने गुहाल घर में गाय बैल चले आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुत्ता भी ऐसा ही है, यहां वहां चला जाएगा परंतु शाम को रात को मालिक के घर चला आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु दुख की बात है, कलीसिया की जो सदस्य मेंबर मंडली है हफ्ता भूल जाते हैं, घर को, चरनी को, महीना भूल जाते हैं, घर को, चरनी को, गुहाल घर को, यानी प्रार्थना के घर को हफ्ता महीना भूल जाते हैं। फोन लगाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। बैलून में हवा की प्रेशर तब उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु विश्वासी कौन सा बैलून है? हालेलुया। इतना हवा भरा जाता है, हालेलुया, परंतु उठते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा चेयर लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फेविकोल की आठा छूटना चाहिए। बैलून में हवा जब भरा जा रहा है, बैलून उठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, गाय बैल अपने मालिक को पहचानते हैं, नहीं भूलते हैं, और गाय बैल अपने गुहाल घर को पहचानते हैं, नहीं भूलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के घर को हफ्ता महीना भूल जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कन्वेंशन में याद करते हैं चरनी को। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी समय में भूल जाते हैं। प्रोग्राम होगा तो चरनी याद आता है, प्रोग्राम होगा तब घर याद आता है,
बाकी समय में प्रार्थना का घर, डाकुओं का घर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो बैल, गाय बैल अपने मालिक को और मालिक की चरनी को नहीं भूलते, हरदम याद रखते हैं, पहचानते हैं, भूलते नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। और आगे को लिखा गया है, परंतु इजराइली मुझे, पढ़िए, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, परंतु इजराइल यानी प्रभु के प्रजा के लोग, विश्वासी लोग, परंतु विश्वासी लोग मुझे नहीं जानते। मेरी प्रजा और मेरे विश्वासी लोग और मेरे प्रजा के लोग विचार नहीं करते, मेरे विषय में नहीं सोचते, नहीं विचार करते। प्रेज़ लॉर्ड। तो मालिक के विषय में विचार करना है। प्रेज़ लॉर्ड। मालिक के विषय में विचार करना है, चरनी के विषय में विचार करना है, सोचना है। हालेलुया। सिर्फ अपने विषय में विचार नहीं, अपने विषय में सिर्फ नहीं सोचना, चरनी, घर, प्रार्थना के घर के विषय में भी चर्चा करना है, विचार करना है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, मेरे प्रजा के लोग मुझे नहीं पहचानते, भूल जाते, मेरे विषय में सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम ही लोग हैं परमेश्वर की प्रजा के लोग, हम ही लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग। चरनी को हमें पहचानना है, प्रार्थना के घर को हमें पहचानना है, कलीसिया को हमें पहचानना है, जानना है। चरनी को भूल नहीं जाना, प्रार्थना के घर को भूल नहीं जाना, मालिक को भी भूल नहीं जाना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और स्वामी को भी भूल नहीं जाना। चरनी घर को जानना और पहचानना। और यहां पर परमेश्वर कहता है, मेरे प्रजा के लोग, इजरायली लोग मुझे भूल जा रहे हैं, मेरे विषय में विचार नहीं कर रहे हैं, मेरे विषय में चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो चरनी में, जिस चरनी में हम खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, खिलखिलाते हैं, उसी चरनी की हम विचार नहीं करते। चरनी बोलने से चर्च घर। प्रेज़ लॉर्ड। जिस चर्च घर में हम खाते हैं, पीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और आत्मिक रीति से आशीर्वाद पाते हैं, बरकत पाते हैं, उसी घर की हम विचार नहीं करते, चिंता नहीं करते। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, मेरे विषय में विचार करो, मेरे विषय में चिंता करो, मेरे विषय में थोड़ा थोड़ा सोचो, विचार करो। सिर्फ अपने विषय में नहीं, कलीसिया के विषय में, चरनी के विषय में, मालिक के विषय में, स्वामी के विषय में थोड़ा विचार करो, सोचो, भूल मत जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर गाय बैल अपने मालिक को पहचानते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। गाय बैल अपने मालिक को पहचानते हैं, नहीं भूलते हैं, परंतु विश्वासी जो हैं अपने मालिक को भूल जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गाय बैल से विश्वासी सर्वश्रेष्ठ हैं, गाय बैल नहीं, परंतु पहचान में विश्वासी नहीं, गाय बैल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर कुत्ता का उदाहरण रखूंगा तो बहुत उल्टा हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहचानने में गाय बैल सर्वश्रेष्ठ है और कुत्ता भी पहचानने में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु विश्वासी पहचानने में सर्वश्रेष्ठ नहीं, परंतु गाय बैल पहचानने में सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज़ लॉर्ड। गाय बैल अपने मालिक को दूर से पहचान लेते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु विश्वासी जो है अपने मालिक को भूल जाते हैं। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है। एक मालिक था, बहुत बड़ा मालिक, उसके पास 10 चकिया था। कितना? 10 चकिया। और उसके पास एक बहुत दानक्याकार गाड़ी भी था। तो दानक्याकार गाड़ी को चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत था। तो क्या किया?
गांव घर में गया और एक व्यक्ति को लेकर गया और उस व्यक्ति को लेके गया। वो व्यक्ति अनपढ़ा था, अशिक्षित व्यक्ति था, कुछ नहीं जानता था। ऐसा व्यक्ति को मालिक क्या किया, लेके गया, दलदल के कीच में से लेके गया। प्रेज़ लॉर्ड। गरीबी अवस्था में लेके गया। उसका ना तो घर द्वार था, ना ही रोटी कपड़ा मकान था। ऐसा एक व्यक्ति को मालिक गांव से लेके गया और उसको गाड़ी चलाना सिखाया। और गाड़ी चलाना जब वो व्यक्ति सीख गया तो उसको क्या किया, वो मालिक अपना जो है कार गाड़ी, दामचा कार गाड़ी चलाने के लिए उस अनपढ़ा व्यक्ति को जो गांव से लेके आया था, उस दामचा गाड़ी को चलाने के लिए उसको सौंप दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये व्यक्ति जो है गांव से आया था, अनपढ़ा था, वो गाड़ी चलाना नहीं जानता था, परंतु मालिक को एक व्यक्ति दरकार था गाड़ी चलाने के लिए। तो गांव से एक व्यक्ति को लेके गया और मालिक उस व्यक्ति को, अनपढ़ा व्यक्ति को गाड़ी चलाना वगैरह सब कुछ सिखाया। जब वो व्यक्ति चलाना सीख गया तो मालिक जो कार गाड़ी क्या कार गाड़ी दिया है, उस कार गाड़ी को लेकर सब दिन के लिए भाग गया। प्रेज़ लॉर्ड। सब दिन के लिए भाग गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक कहानी से मैं बताना चाहूंगा। हालेलुया। वो व्यक्ति को सब दिन के लिए कार गाड़ी दिया नहीं गया, चलाने के लिए ड्राइवर के माध्यम से रखा गया। इससे पहले वो अनपढ़ा था, गांव घर में था। अब मालिक को एक व्यक्ति को जरूरत था। अब मालिक क्या क्या उस व्यक्ति को गांव से लेकर ड्राइविंग सिखाया, चलाना सिखाया। और जब वो व्यक्ति चलाना सीख गया, दाएं बाएं घुमाना सीख गया, तो मालिक की करोड़ों करोड़ों पैसा वाला कार गाड़ी को लेकर सब दिन के लिए भाग गया। हालेलुया। तो मालिक जब उस व्यक्ति को पकड़ेगा तो क्या करेगा? हालेलुया। निश्चय दंड देगा और जेल खाने में डाल देगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये व्यक्ति एक दिन अनपढ़ा था, अशिक्षित व्यक्ति था। अब मालिक उससे सिखाया, चलाया, ट्रेनिंग दिया, कैसे चलाते हैं, दाएं बाएं ब्रेक कैसे मारते हैं। अब जब दाएं बाएं कार गाड़ी चलाना सीख गया तो ये व्यक्ति कार गाड़ी को ही लेके भाग गया। प्रेज़ लॉर्ड। अब मालिक को भूल गया। प्रेज़ लॉर्ड। अब मालिक को क्या किया? भूल गया। जिस मालिक ने गांव जंगल में जाकर उस व्यक्ति को, गरीब दुखी व्यक्ति को लेकर ड्राइविंग सिखाया, दाएं बाएं घुमाने सिखाया, स्टीयरिंग पकड़ना सिखाया, माइक पकड़ना सिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। स्टीयरिंग मतलब माइक। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब स्टीयरिंग घुमाना सीख गया वो व्यक्ति, तो मालिक की दामचा कार गाड़ी को ही पकड़कर भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। पहले वो व्यक्ति कहां था? गांव घर में अनपढ़ा अशिक्षित था, कोई नहीं पूछते थे। मालिक उसे पकड़कर सब कुछ सिखाया, परंतु लास्ट में मालिक को ही लात मार दिया, मालिक को ही नहीं पहचाना। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस कहानी के माध्यम से यहां पर वचन भी वैसा ही लिखा गया है मेरे प्यारों भाई बहनों। इस कहानी के माध्यम से मैं जो बता रहा, इस वचन में भी वैसा ही लिखा गया है। गाय बैल अपनी मालिक को पहचानते हैं, नहीं बोलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मालिक को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। चाहे स्टीयरिंग पकड़ना सीख भी गए तो भी मालिक को नहीं भूलना। प्रेज़ लॉर्ड। दाएं बाएं हम स्टीयरिंग घुमाना सीख गए, ड्राइविंग सीख गए, तो भी मालिक को नहीं भूलना, क्योंकि गाड़ी किसका है? मालिक का है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मालिक का गाड़ी लेकर भाग नहीं जाना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यशायाह 1:3 में वही विषय लिखा गया है, मालिक को भूलना नहीं। हालेलुया। जिस मालिक ने हमें गांव घर से, अशिक्षित जगह से, अनपढ़ाओं से उठाकर खड़ा किया, सिखाया, सब बातें दाएं बाएं सिखाया,
सब कुछ सिखाया, और उस मालिक को हमें नहीं भूलना। प्रेज़ लॉर्ड। मालिक को पहचानना, कभी नहीं भूलना। मालिक के विषय में विचार करना, मालिक के विषय में चुगली चपाटी नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, समय तो बहुत चला गया है, परंतु छोटा सा टॉपिक लूंगा और आज के विषय को मैं कहना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, लिखने वाले लिख लीजिए। आज का टॉपिक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे, यानी ज्ञान पाने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान पाने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति कहा, मेरा कोई गुरु नहीं, इस धरती में, इस आसमान के नीचे मेरा कोई गुरु नहीं। तो गुरु नहीं तो ज्ञान कैसे मिल गया? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जिसका गुरु नहीं उसका ज्ञान भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे, गीत में है। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ज्ञान पाने के लिए गुरु बनाना पड़ता है, और जिसके पास गुरु नहीं उसके पास ज्ञान भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो ज्ञान अगर पाना है तो गुरु बनाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक व्यक्ति ने कहा, धरती पर मेरा कोई गुरु नहीं, इस आसमान के नीचे मेरा कोई गुरु नहीं। तो बता देना चाहूंगा, जिसका गुरु नहीं उसका ज्ञान भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक अध्याय को निकालेंगे, एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे, तब हमें समझ में आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम निकालेंगे मत्ती 23 अध्याय 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 23 अध्याय 8 से 12 तक। जल्दी निकालिए और मदद कीजिए। हे कपटी, हे कपटी शस्त्रियों, 23 का 8 से 12। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। रब्बी यानी गुरु। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह साफ साफ कहता है, तो गुरु मत कहलाना। फिर आगे, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और तुम सब भाई हो। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे बढ़ो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। अर्थात मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी एक अध्याय को आप निकाले रहेंगे तब मजा आएगा। इसको भी मार्क करके यहाँ पर लिपटा कर रखिए, और भी एक रेफरेंस को दिखाना चाहूंगा, उसको भी आप निकाल कर रखिए। इब्रानी 5 का 12। हम दोनों बाइबल रेफरेंस को देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पहले देखेंगे 23 का, मत्ती 23 का 8 से 12 तक। ठीक है। यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, ध्यानपूर्वक देखो। आज का टॉपिक जो है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान पाना है गुरु बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर जिसका गुरु नहीं उसका ज्ञान नहीं। अगर कोई धरती पर किसी को गुरु नहीं बनाया है तो उसके पास ज्ञान भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जिसके पास गुरु है उसके पास ज्ञान भी है, और जिसके पास गुरु नहीं उसके पास ज्ञान भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पर
मत्ती 23:8 में परमेश्वर कहता है, परंतु तू रब्बी ना कहलाना, यानी गुरु मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। ठीक उसी तरह 9 पद में परमेश्वर कहता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। ठीक उसी तरह स्वर्ग में है। और 10 में भी परमेश्वर कहता है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस वचन का सही अर्थ प्रभु की दया और अनुग्रह से बताना चाहूंगा। इस वचन का, इस बाइबल रेफरेंस का सही अर्थ क्या है? 100% सही अर्थ क्या है? इस अर्थ को मैं प्रभु के दया और अनुग्रह से बताना चाहूंगा। एक जमाना था और वो यीशु मसीह के जमाने में गुरु यानी रबी, गुरु यानी रबी, गुरु काठ को, मूर्ति को गुरु मानते थे। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के जमाने में और यीशु मसीह के से भी पहले के जमाने के लोग काठ को और मूर्ति को और पेड़ पौधा को गुरु मान रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। और स्वामी भी मान रहे थे और पिता भी मान रहे थे। तो उस जमाने के लोगों को यीशु मसीह कहा, तुम किसी को गुरु मत कहना, प्रेज़ लॉर्ड, और किसी को पिता मत कहना, किसी को स्वामी मत कहना, यीशु मसीह ही सब कुछ है। प्रेज़ लॉर्ड। यानी कुछ जमाने के लोग, यानी यीशु मसीह के जमाने के लोग काठ, मूर्ति, पौधा, इसको गुरु, स्वामी और पिता कह रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो उस जमाने के लोगों को यीशु मसीह साफ साफ वचन के द्वारा कहा, तू रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर तुम किसी को अपना पिता ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो उस जमाने के लोग काठ को, मूर्ति को स्वामी, गुरु और पिता कहकर वो ग्रहण करते थे, संबोधन करते थे, आराधना करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज भी कई ऐसे लोग हैं, हालेलुया, पिता माता बोलकर काठ को, मूर्ति को बोलते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पशु को भी माता बोलते रहते हैं, पिता बोलते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। गौ माता, गौ पिता। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे बहुत उदाहरण है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे बहुत उदाहरण है। मरियम को भी माता माता करते रहते हैं, जोसेफ को पिता पिता बोलते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, काठ को, मूर्ति को, तस्वीर को, पौधा को गुरु मत बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। काठ, मूर्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकते। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह के जमाने के लोग काठ, मूर्ति को, पौधा को गुरु मान रहे थे, मूर्ति, तस्वीरों को गुरु मान रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। तो काठ और मूर्ति, तस्वीरों को गुरु मत बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु मत मानना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसका सही अर्थ है काठ और मूर्ति को और तस्वीरों को, पौधों को गुरु मत बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर और सेवकों को गुरु मत बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर पास्टर और सेवकों को गुरु नहीं बनाएंगे तो ज्ञान कहां से पाएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर पास्टर और सेवकों को हम गुरु नहीं बनाएंगे तो ज्ञान कहां से पाएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे ही सब कुछ जान जाएंगे? नहीं जानेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर जो यीशु मसीह वचन के द्वारा कहता है, काठ और मूर्ति, पौधों को, तस्वीरों को गुरु मत बनाओ, स्वामी मत बनाओ, पिता मत बनाओ, माता मत बनाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के दासों और सेवकों के द्वारा हम सीखते हैं, जानते हैं, ज्ञान पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के दास जो हैं, सेवक जो हैं, एक गुरु के समान है, एक टीचर के समान है, एक गुरु के समान है, गुरु माँ के समान है। गुरु
हालेलुया। गुरु माँ, गुरु इस तरीके से गुरु के समान है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल में टीचर के बारे में बताया गया है। शिक्षक, शिक्षक यानी टीचर, संस्कृत में गुरु। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिसका गुरु नहीं उसका ज्ञान भी नहीं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जो गुरु बनाता है वही ज्ञान पाता है। तो आज का टॉपिक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे। ज्ञान पाना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। तो एक व्यक्ति कहा, धरती के नीचे मेरा कोई गुरु नहीं। अगर धरती के नीचे तेरा कोई गुरु नहीं तो तेरा भी कुछ ज्ञान भी नहीं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम जो परमेश्वर वचन ने कहा, तू रबी ना कहलाना, गुरु ना कहलाना, इसका मतलब है काट और मूर्ति की बात कह रहा है यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एक जमाने में काट और मूर्ति को गुरु मान रहे थे। उस जमाने के लोगों को यीशु मसीह कहा, काट और मूर्ति को गुरु मत मानना, स्वामी मत मानना और पिता मत मानना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो और एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बालक अगर मास्टर से नहीं सीखेगा, यानी गुरु टीचर से, मास्टर से नहीं सीखेगा तो घर में बैठकर सीख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा कभी भी अपने आप से सीख नहीं पाएगा। मास्टर बनाएगा, गुरु बनाएगा, शिक्षक बनाएगा, टीचर बनाएगा, तभी वो सीख पाएगा, जान पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु के दास सेवक जो हैं गुरु के समान है, टीचर के समान है, शिक्षक के समान है। आनंद जीवन की शिक्षा देते हैं, स्वर्गीय ज्ञान की शिक्षा देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर एक स्टूडेंट अगर गुरु नहीं बनाता है तो वो ज्ञान नहीं पा सकेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह आओ एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, तभी हम जान पाएंगे। 5 का कितना बोला? पढ़िए। समय के विचार से, समय के विचार से, समय के विचार से तो तुम्हें, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। देखो यहाँ साफ साफ बाइबल बोल रहा है, समय के अनुसार हर एक को गुरु हो जाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु दूसरा जगह पर यीशु मसीह कहता है, पृथ्वी पर रबी ना कहलाना, गुरु मत कहलाना, पिता मत कहलाना, स्वामी मत कहलाना। परंतु इब्रानी 5 का 12 में साफ साफ यीशु मसीह गुरु बनने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में गुरु बनने के लिए प्रभु मना कर रहा है, परंतु इब्रानी के पत्री में परमेश्वर गुरु बनने के लिए प्रेरणा दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक ही पहलू को पकड़कर जिंदगी में कभी मत चलना, दूसरा पहलू है कि नहीं इसको भी जांच पड़ताल करना। प्रेज़ लॉर्ड। एक पहलू में परमेश्वर गुरु बनने के लिए मना कर रहा है, पिता बनने के लिए मना कर रहा है, स्वामी बनने के लिए मना कर रहा है। परंतु दूसरा पहलू पर परमेश्वर कह रहा है, समय के अनुसार तो तुझे गुरु बन जाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब पहला पहलू जो हम देखे, पिता मत कहलाना, रबी मत कहलाना, गुरु मत कहलाना और स्वामी मत कहना, इसका मतलब, इसका सही अर्थ जो है, काट मूर्ति को कुछ जमाने के लोग गुरु मान रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों में इब्रानी 5 के 12 में साफ साफ प्रभु कहता है, समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए। गुरु बनने के लिए प्रभु हमें प्रेरणा दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु बनो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार पढ़ो। समय के विचार से तो, समय के अनुसार, समय के अनुसार, विचार के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है, या आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा भी तुम्हें परमेश्वर की
आदि शिक्षा फिर से तुम्हें सिखाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हो गया। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे ही हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब है, साधारण भाषा से बोलना चाहूंगा, प्रभु यहाँ गुरु बनने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, गुरु बनो बोल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, सिर्फ ABCD में लटके हुए हो, सिर्फ हालेलुया में ही लटके हुए हो। समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ ताली बजा रहे हो, सिर्फ हालेलुया कर रहे हो, सिर्फ आ रहे हो, जा रहे हो, समय के अनुसार तो गुरु हो जाना चाहिए था। प्रेज़ लॉर्ड। अभी तो बाइबल भी पढ़ना चाहिए था, अभी तो गवाही भी बड़े बड़े देना चाहिए था, अभी तो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, परंतु हम आदि शिक्षा में ही, आंगनबाड़ी में ही बैठे हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, ऐसा प्रभु बोल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा विश्वासी होकर नहीं रहना, हमेशा चेला होकर नहीं रहना, हमें गुरु बन के रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु बनना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई, आज का टॉपिक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे। ज्ञान पाना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति गुरु के बिना ज्ञान नहीं पा सकता। एक व्यक्ति जब ज्ञान को पाना चाहता है तो गुरु बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति बैठे बैठे शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज नहीं पा सकता। एक व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, मास्टर, शिक्षक, टीचर बनाना पड़ेगा, तभी ज्ञान और शिक्षा और नॉलेज में बढ़ता चला जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक उदाहरण देना चाहूंगा। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति था और एक व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति को एक पंखा दिया गया और अशिक्षित व्यक्ति को भी एक पंखा दिया गया। अब दोनों को कहा गया छात में टांग दो, अब चालू करके दो। प्रेज़ लॉर्ड। तो शिक्षित व्यक्ति क्या किया, वो पंखा लिया और तीनों देना को जोड़ा और छात में टांग दिया और स्विच लाइन कनेक्शन देकर वो पंखा को भी शिक्षित व्यक्ति चला लिया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह अशिक्षित व्यक्ति भी था। अशिक्षित व्यक्ति, वो अशिक्षित व्यक्ति को भी पंखा दिया गया, उसको भी वैसे ही चलाने के लिए, छात में टांगने के लिए बोला गया। तो वो अशिक्षित व्यक्ति पंखा को लिया, जैसे तैसे करके छात में टांग दिया और उसके बाद बिजली कनेक्शन जब देने लगा, जब बिजली कनेक्शन देने लगा तो बिजली कनेक्शन जब दे रहा था, उस बिजली कनेक्शन में लटक कर वो अशिक्षित व्यक्ति मर गया और बिजली में जब कनेक्शन दे रहा था वो तो लटक कर मरा, घर को भी शॉर्ट सर्किट करके ब्लास्टिंग करके उड़ा दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, पहले वाला जो व्यक्ति था जिसको पंखा दिया गया वो शिक्षित व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा ज्ञान नॉलेज लेने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो पंखा को कैसे टांगना है और बिजली बत्ती कैसे कनेक्शन देना है वो जानता था। इसीलिए वो सही तरीके से 100 से 100% वो टांग भी दिया और सही तरीके से बिजली कनेक्शन भी दे दिया और पंखा चलने लगा और किसी का हानि नहीं हुआ और सही तरीके से चला भी, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति था। प्रेज़ लॉर्ड। वो शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज लिया था, परंतु एक अशिक्षित व्यक्ति था। अशिक्षित व्यक्ति जैसे तैसे पंखा तो टांग लिया और कनेक्शन देने के समय में खुद तो मारा, घर को भी ब्लास्टिंग कर दिया शॉर्ट सर्किट से। हालेलुया। इस छोटी सी उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा, हालेलुया, शिक्षित होने का मूल्य क्या है, शिक्षित होने का मूल्य क्या है, ज्ञान अर्जन करने का मूल्य क्या है। प्रेज़ लॉर्ड।
ज्ञान पाने का मूल्य क्या है और अशिक्षित रहना, अनपढ़ा रहने का मतलब क्या है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, गुरु बनाओ, शिक्षा अर्जन करो, शिक्षा को लो, ज्ञान को लो, बुद्धि को लो। हालेलुया। नहीं तो 10 पंखा भी दिया जाए, 10 पंखा को तोड़ मरोड़ कर तोड़ दोगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शिक्षित व्यक्ति सही तरीके से काम कर सकता है, परंतु अशिक्षित व्यक्ति जो ज्ञान अर्जन नहीं किया है, ज्ञान संचय नहीं किया है, वो क्या करता है? सही तरीके से काम नहीं कर सकता, उसके अंदर बहुत भूल तूल होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 10 भी पंखा दे दो, 10 पंखा को भी लगाते लगाते वो भूल तूल करेगा, 10 की 10 पंखा को वो शॉर्ट सर्किट करके बर्बाद कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों बहनों, गुरु बनाओ, शिक्षा को लो, ज्ञान को लो, बुद्धि को लो, अनपढ़ा मत रहो, शिक्षित बनो। प्रेज़ लॉर्ड। शिक्षित व्यक्तियों से भूल नहीं होता, अशिक्षित व्यक्तियों से भूल होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए शिक्षा लो, गुरु बनाओ, ज्ञान बनाओ, ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान संचय करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक कहानी के माध्यम से बताया, एक ज्ञान नहीं पाने वाला, शिक्षा को नहीं पाने वाला पंखा बनाने चला था। शॉर्ट सर्किट में हमारा घर को भी उड़ा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो शिक्षा नहीं लिया, पंखा को कैसे जोड़ना है, बिजली कनेक्शन कैसे देना है, वो किसी से सीखा नहीं था, ज्ञान भी नहीं लिया था, नॉलेज ज्ञान कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अब वो नॉलेज ज्ञान नहीं लेने वाला ऐसा काम करेगा तो क्या होगा? निश्चय वो बिजली में चपक कर शॉर्ट सर्किट में नाश हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें गुरु बनाना है और ज्ञान अर्जन करना है, शिक्षा को पाना है और शिक्षा में प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हुए चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नरक को चले जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान ना होने के कारण। तो ज्ञान हमें नरक से बचाता है, ज्ञान हमें बुराई से और बहुत सारे भूल तूल से बचाता है। तो शिक्षा को लो, ज्ञान को लो। प्रेरित काम 2:42 निकालेंगे, प्रेरित काम 2:42 निकालेंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहन, शिक्षा को जितना संचय कर सकते हो संचय कर लो, ज्ञान को जितना रखना है ज्ञान को रख लो, और बुद्धि ज्ञान को जितना इकट्ठा करना है बहुत परिमाण से इकट्ठा कर लो। क्योंकि ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये स्वर्गीय ज्ञान एक दिन नहीं मिलेगा, लोप हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। यदि आज प्रभु आपको शिक्षा दे रहा है गुरु के माध्यम से, तो इस गुरु के माध्यम से आप शिक्षा ज्ञान को ले लो, नॉलेज को ले लो। क्योंकि ये स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय शिक्षा एक दिन लोप हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। सारा दुनिया घूमने पर भी ये स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय शिक्षा नहीं मिलने वाला। 7 समुद्र पार होकर भी खोजेंगे तो स्वर्गीय शिक्षा नहीं मिलने वाला। 7 समुद्र या फिर 7 पहाड़ कूद के जाएंगे तो भी स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय शिक्षा नहीं मिलने वाला। यदि आज गुरु के माध्यम से आपको शिक्षा मिल रहा है तो इस शिक्षा को ग्रहण कर लो, रख लो, संचय कर लो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज हमें शिक्षा मिल रहा है, एक दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हमको शिक्षा नहीं मिल रहा था तो हम पीने खाने में, लड़ाई झगड़ा में सोए हुए थे, परंतु जब शिक्षा मिला तो पीने खाने से निकल आए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, प्रभु यदि आपको शिक्षा दे रहा है गुरु के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, आओ शिक्षक के माध्यम से, तो उस शिक्षा को ग्रहण कर लो, रख लो, संचय कर लो। जैसे धन दौलत संचय करते हैं वैसे संचय कर लो। क्योंकि शिक्षा का अकाल पड़ेगा, महामारी के जैसे अकाल पड़ेगा, लोप हो जाएगा शिक्षा।
दुनिया की शिक्षा, इधर उधर की शिक्षा, संसार की शिक्षा, मोबाइल की शिक्षा और बुराई की शिक्षा बढ़ते हुए चला जाएगा, परंतु स्वर्गीय ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलेगा, अकाल हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पढ़िए प्रेरितों का वैल्यू। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने अब पहली कलीसिया के मंडली के लोग प्रेरित लोगों से यानी प्रभु के सेवक लोगों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे रहते थे? लवलीन होकर रहते थे। लवलीन बोलने से तपस्या के माध्यम से वो खोए हुए रहते थे। किस बात में खोए हुए रहते थे? शिक्षा पाने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, शिक्षा पाने में। आज शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा में खो जाइए, ज्ञान में खो जाइए, शिक्षा में खो जाइए मेरे प्यारे भाई बहनों, शिक्षा में डूब जाइए, प्रभु की वचन शिक्षा में डूब जाइए, लवलीन हो जाइए, खो जाइए। पहली कलीसिया के मंडली के लोग शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में खो गए थे। जैसे आजकल के लोग पीने खाने में, मौज मजलिस में, संसार में खो जाते हैं, शनिवार इतवार को भी भूल जाते हैं, भक्ति आराधना को भी भूल जाते हैं, जो सांस देता है उसको भी भूल जाते हैं, जो नौकरी चाकरी देता है और कमाने में आशीर्वाद कृपा देता है उसको भी भूल जाते हैं, और संडे को भी नागा करते रहते हैं। हालेलुया। तो संसार में नहीं खोना, भक्ति दुआओं में, संगति में, शिक्षा में खो जाना है, लवलीन हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली कलीसिया के लोग क्यों प्रेरित लोगों से शिक्षा में हो गए थे, लवलीन हो गए थे? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, शिक्षा जो है एक दिन लोप हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और पहली कलीसिया के मंडली लोग शिक्षा पाने में लवलीन रहते थे। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह हमको शिक्षा पाने में लवलीन रहना है, हमें खोकर रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि एक दिन शिक्षा लोप हो जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। फिर जल्दी जाएंगे, अब बंद करेंगे। मत्ती 10 का 24-25, मत्ती 10 का 24-25 में लिखा गया है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और ना ही दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास के स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को कोसते शैतान कहे तो उसके घर वालों को क्यों क्या कुछ ना कहेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड। चेला चेला है और गुरु गुरु है। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु का जगह अलग है और चेला का जगह अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। सबका जगह एक जगह नहीं, गुरु का जगह अलग, चेला का जगह अलग। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही दास अपने स्वामी से। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। चेला अपने जगह पर ठीक है, गुरु अपने जगह पर ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। गुरु के जगह पर चेला नहीं बैठ सकता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप कोइलारी में हैं और आप सेकंड क्लास के मैनेजर हैं, आपके ऊपर फर्स्ट क्लास का मैनेजर है। अगर आप कोइलारी नौकरी करते हैं, आप कोइलारी नौकरी में आप सेकंड क्लास के मैनेजर हैं, आपके ऊपर फर्स्ट क्लास का मैनेजर है। यदि फर्स्ट क्लास का मैनेजर छुट्टी में गया है या फिर कोई पर्व त्योहार की छुट्टी लेकर गया है, तो सेकंड क्लास की मैनेजर फर्स्ट क्लास की मैनेजर की चौकी में नहीं बैठ सकता। हालेलुया। फर्स्ट क्लास की मैनेजर मरा नहीं है, फर्स्ट क्लास की मैनेजर रिटायरमेंट नहीं है, नहीं हुआ है, वो छुट्टी में गया है, उसकी चौकी में नहीं बैठ सकता सेकंड क्लास की मैनेजर। प्रेज़ लॉर्ड। ये आदर है, ये सम्मान है। आदर सम्मान की बात बाइबल भी बताती है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
अगर प्रधानमंत्री छुट्टी में गया है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सीट में नहीं बैठ सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रधानमंत्री अगर छुट्टी में गया है विदेश, चाइना जापान घूमने छुट्टी में गया है, तो प्रधानमंत्री के सीट में कोई भी मंत्री नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री छुट्टी में गया है, मरा नहीं है और रिटायरमेंट नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो छुट्टी में नहीं आता तब तक उसका सीट खाली ही खाली रहेगा, परंतु उसके बगल में एक इंचार्ज, जो प्रधानमंत्री का इंचार्ज लिए हुए रहता है, छुट्टी के दरमियान में वो दूसरा एक तो वहां बैठाएगा और देश को चलाएगा, परंतु उसके सीट में नहीं बैठेगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये एक सिस्टम है, ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं, हम जैसे अनपढ़ इसको नहीं समझ सकते। नौकरी पाने वाले इंटेलिजेंट लोग, प्रेज़ लॉर्ड, मैनेजर जैसे लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, अगर कोई मंत्री छुट्टी में गया है तो उसका पियन उसकी चौकी में नहीं बैठ सकता। प्रेज़ लॉर्ड, कुछ दिन के लिए उड़िया में कहना है नौकर रे दासी रे मिट्टी की छुट्टी रे जाऊ छेड़ी के देखबू। हालेलुया, देखने के लिए बोला है, चौकी में बैठने के लिए नहीं बोला। प्रेज़ लॉर्ड, मैं छुट्टी रे जाऊ छे दासी को, नौकर को, नौकरानी को टिके देखबू। प्रेज़ लॉर्ड, बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं नौकरानी को या नौकर को, मैं छुट्टी में जा रहा हूं, थोड़ा मेरा बिजनेस को संभाल देना, देखना। तो वो मालिक जो है छुट्टी में गया है, प्रेज़ लॉर्ड, और उस बिजनेस को, उस घर को देखने के लिए बोला है, चौकी में बैठने के लिए बोला। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस तरीके से एक सिस्टम है आदर सम्मान की बात। प्रेज़ लॉर्ड, स्कूल में भी एक प्रिंसिपल है और एक स्कूल टीचर है। प्रिंसिपल अगर छुट्टी में गया है तो स्कूल टीचर उसके सीट पर नहीं बैठ सकता। हालेलुया, क्योंकि प्रिंसिपल रिटायरमेंट नहीं हुआ, मरा नहीं, वो छुट्टी में गया है। जब तक प्रिंसिपल छुट्टी में होकर नहीं आता उसके सीट में कोई नहीं बैठ सकते, उसके आजू बाजू बैठ सकते हैं सीट लेकर, परंतु उसकी व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकते। प्रेज़ लॉर्ड, तो यहाँ पर बाइबल भी साफ साफ बोल रहा है, यहाँ पर बाइबल भी साफ साफ बोल रहा है, भाई चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला चेला है, गुरु गुरु है। प्रेज़ लॉर्ड, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और ना दास अपने दास स्वामी से। चेला का गुरु के और दास के स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। प्रेज़ लॉर्ड, चेला चेला है और गुरु गुरु है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। आओ एक वचन देखेंगे तो सही तरीके से समझ पाएंगे। लूका 6:40 जल्दी निकालेंगे, लूका 6:40, इसके बाद हम बंद करेंगे। लूका 6:40 पढ़ दीजिए जल्दी। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, परंतु जो कोई चेला सिद्ध होगा, पवित्र होगा, वह अपने गुरु के समान होगा। वो अपने गुरु के समान होगा, परंतु गुरु से बढ़कर नहीं होगा। हालेलुया, समझ में आया? हालेलुया, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई चेला सिद्ध होगा, पवित्र होगा, वो अपने गुरु के समान होगा, गुरु के बराबरी में आएगा, गुरु के समान आएगा, परंतु गुरु से बढ़कर नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, गुरु से बढ़कर नहीं होगा, गुरु के बराबरी में आ सकता है, समानता में आ सकता है, परंतु गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए बाइबल हमेशा अधीनता की बात कहता है। अपने गुरुओं का आदर करो, अपने लीडर लोगों का सम्मान करो, अपने गुरुओं का अधीन रहो और गुरु के अधीन होकर भक्ति करो और प्रभु की जय जयकार करो। अपने गुरु के अधीन नहीं रहकर नहीं, अपने गुरु टीचर लोगों के, लीडर लोगों के अधीन होकर भक्ति करो, सेवा करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ बाइबल बताता है चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, अब बड़ा कभी हो भी नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु जो कोई चेला सिद्ध होता है, पवित्र होता है, वो
वो अपने गुरु के समान हो सकता है, परंतु गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का टॉपिक है गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली है। ज्ञान पाना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। आज जो गुरु नहीं बनाता उसके अंदर ज्ञान भी नहीं रहता। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिली रे। समय के अनुसार तो हमें गुरु बन जाना चाहिए। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, सब कोई हम उच्च आवाज से प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे प्रभु से। प्रभु तो अपने वचन में कहता है समय के अनुसार तो हमें गुरु बन जाना चाहिए। तो हमें गुरु बनने के लिए कहता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कब तक हम उसी एक क्लास में बैठे रहे? समय के अनुसार तो हमें गुरु बन जाना चाहिए। प्रभु हम पर रहम कर, तो दया कर। आज के टॉपिक में तो हमें बातचीत किया, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिले। गुरु ज्ञान पाने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह तो दया कर, अनुग्रह कर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू उतर इन द नेम ऑफ जीसस। हमें शिक्षा दे, ज्ञान दे, स्वर्गीय ज्ञान से भर दे यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु।